कोई इसे बताता है। तीसरा, आश्चर्य के समान कोई सुनता है। और चौथा, ये सुन कर के भी कोई आश्चर्य नहीं करता, सब ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो पहला कार्य है आश्चर्य के समान देखना। तो आश्चर्य के समान देखना तो बताया प्रभु जी ने कि कैसे आश्चर्य है। एक ही जीवात्मा सभी प्रकार के छोटे बड़े शरीरों को चेतन कर रहा है। एक ही जीवात्मा सभी प्रकार के शरीरों को संचालित कर रहा है ना। तो ये देखना है, आश्चर्य के समान देखना है। फिर दूसरा, आश्चर्य के समान कोई जीवात्मा का वर्णन करता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जीवात्मा के विषय में वर्णन करते हुए कभी थकते नहीं थे, सदा इस विषय का आश्चर्य के समान वर्णन करते रहते थे। और श्रील प्रभुपाद का कहना था कि श्री कृष्ण तो अनंत आश्चर्यों के भंडार हैं, परंतु जब तक कोई व्यक्ति उनके अंश के रूप में जीवात्मा के आश्चर्य को ना समझ ले, तब तक वो श्री कृष्ण के आश्चर्यों को कैसे समझ सकता है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है हमेशा प्रभुपाद जीवात्मा के विषय में सदा आश्चर्य के समान वर्णन करते रहे, और उनकी तीव्र इच्छा रही कि जीवात्मा का ये आश्चर्य आज के विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रकाशित हो। अब तीसरी बात है, कोई बिरला ही जीवात्मा के विषय में आश्चर्य के समान सुनता है। तो कोई बिरला व्यक्ति इस जीवात्मा के विषय में आश्चर्य के समान श्रवण करता है। तो यहाँ पर आश्चर्य के समान श्रवण करने का अर्थ है शिष्य बनकर विधिवत श्रवण करना। आश्चर्य के समान श्रवण करने का अर्थ है जीवात्मा के विषय में बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना और इस विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर बार बार श्रवण करना। एक बार श्रील प्रभुपाद लगातार कई दिनों तक जीवात्मा के विषय में प्रवचन देते रहे, तो कुछ शिष्यों ने जीवात्मा के इस विषय को समझ गए, कृपया आगे की शिक्षा दीजिए। उस समय श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम अभी कुछ भी नहीं समझे हो। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस जीवात्मा के तत्व को समझ जाता है, वो इस विषय का और अधिक श्रवण करना चाहता है। अगर आप समझ गए तो और श्रवण करोगे, ये नहीं कि हम समझ गए अब हमें सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, कोई कोई इस जीवात्मा के विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाते। इसका अर्थ है कि जिन व्यक्तियों के मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु नष्ट हो चुके हैं, वे इस विषय को सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु किस प्रकार नष्ट होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि लोग व्यभिचार, मांसाहार, नशा और जुआ जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, उनके मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस जीवात्मा के विषय को सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े वैज्ञानिक हों या बड़े विद्वान हों। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान भी, है ना। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी ज्ञानवश परमात्मा और अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। बहुत लोग ऐसे, है ना। भाई शरीर के अंदर आत्मा वो अविनाशी है, तो आत्मा विनाशी है, तो फिर क्या कहते हैं, वही आत्मा परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। अरे आत्मा अविनाशी और परमात्मा विनाशी है, फिर भी कितना अंतर है, कितना अंतर है। जैसे जुगनू और सूर्य, जुगनू और सूर्य में जो अंतर है वो अंतर है। अविनाशी से क्या हुआ कि अविनाशी है, जीवात्मा अविनाशी है, लेकिन शरीर में बंधा हुआ वो कष्ट भोग रहा है। और जो परमात्मा है तो वे भी अविनाशी हैं, जीवात्मा की तरह अविनाशी हैं, परंतु परमात्मा शरीर में रह कर के भी वो शरीर से बंधे हुए नहीं हैं, और जीवात्मा के अहेतुकी मित्र है, अकारण मित्र है। जीवात्मा की रक्षा के लिए, सहायता के लिए परमात्मा उसके मित्र हैं। तो ये समझना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं
यहाँ पर भगवान अत्यंत महत्वपूर्ण बात बतला रहे हैं कि अनेक लोग सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग अन्यों की देखा देखी सुनने के लिए बैठ जाते हैं, कुछ लोग अन्यों की देखा देखी सुनने के लिए बैठ जाते हैं, परंतु उनका इरादा समझने का नहीं होता है, वे केवल शिष्टाचार बस बैठ जाते हैं। भाई बैठ गए, शिष्टाचार बस बैठ जाते हैं। कुछ लोग इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। कुछ लोग अज्ञान के इतने निम्न धरातल पर होते हैं कि वे सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजे और भैंस खड़ी पगुराए। क्या है? भैंस के आगे बीन बजे और भैंस खड़ी पगुराए। अर्थात जिस प्रकार संगीत की मधुर ध्वनि का भैंस आस्वादन नहीं कर सकती, उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवात्मा के तत्व को सुनकर भी समझ नहीं सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि जिस प्रकार चावल के विशाल भंडार में चावल की गुणवत्ता जानने के लिए चावल के कुछ दानों का नमूना देखा जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जो आश्चर्यों के भंडार हैं, उन्हें जानने के लिए हमें जीवात्मा के आश्चर्य को समझना होगा, जो श्री कृष्ण का एक आंशिक नमूना है। भगवान तो आश्चर्यों के भंडार हैं, ये सबसे पहले भगवान का एक नमूना, छोटा सा नमूना क्या है? जीवात्मा, उसको तो समझो। और हम क्या हैं? वो जीवात्मा हैं। सोचिए, हम जीवात्मा हैं, हम कभी नष्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि भाई हम कभी नष्ट नहीं हो रहे। अरे हम कभी नष्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन कष्ट पा रहे हैं, और हम कष्ट पा रहे हैं तो कष्टों से कैसे छूटना है ना? अगर हम कष्टों से नहीं छूटेंगे तो कष्ट पाते ही रहेंगे, क्योंकि नष्ट तो हो नहीं सकते। अगर नष्ट हो गए होते तो चलो ठीक है भाई, हम नष्ट हो जाएंगे, तो कुछ समय का कष्ट है, फिर तो हम नष्ट हो जाएंगे। जब नष्ट नहीं हो सकते तो फिर कष्ट में जो है हम कितने कितने जन्मों से हम कष्ट भोग रहे हैं और नष्ट नहीं हो रहे हैं। इस आश्चर्य को समझना चाहिए और उसके अनुसार फिर हमें कार्य करना चाहिए कि कितनी जल्दी से जल्दी हम कष्टों से मुक्त होएं और भगवान के शाश्वत धाम में जाएं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे।